हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यंग इलेक्ट्रिशियन पर, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आईटीआई के एग्ज़ाम से जुड़ी खबरें, आईटीआई के लिए जॉब वैकेंसी, आईटीआई की सारी न्यूज़ और बहुत कुछ। आज हम आईटीआई की ऐसी एक खास न्यूज़ के साथ आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले, अगर मेरे प्यारे भाइयों, आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। चाहे आप उंगली मारें या पंजा, पर आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, जो कि है नीचे की तरफ। आज हम एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, जो खबर ना सिर्फ आईटीआई के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है, बल्कि आईटीआई के जो वापस से क्लासेस शुरू होने वाली हैं उनसे भी जुड़ी हुई है। तो आपको इस न्यूज़ को पूरा देखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बिना कोई भी न्यूज़ को बीच में छोड़े हुए, क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए हो सकती है बहुत ज़्यादा लाभदायक। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत टाइम से आईटीआई के छात्रों की क्लासों को लेकर बहुत सी अफवाहें, बहुत सी न्यूज़, बहुत सी खबरें आ रही हैं, मगर कोई भी पक्के तौर पे ये नहीं बता पा रहा कि आईटीआई की क्लासें कब शुरू होंगी। तो इसके लिए ही हम आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आए हैं कि डीजीटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये फैसला लिया है कि हम आईटीआई की सभी क्लासों को 15 जुलाई से शुरू करेंगे। पर उन्होंने साथ साथ सभी निजी और सरकारी आईटीआईयों को ऐसे निर्देश दिए हैं जो कि छात्रों के फेवर में हैं। मतलब कि जिनको सुनकर आप सभी स्टूडेंट्स के दिल खुश हो जाने वाले हैं। तो चलिए उन न्यूज़ की ओर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। आईटीआई को डीजीटी और एनसीवीटी ने कुछ ऐसे निर्देश जारी किए जिनमें साफ साफ लिखा गया था कि अनलॉक 2.0 में सरकारी और निजी आईटीआई, ये देखिए न्यूज़ साफ लिखी हुई है, अनलॉक 2.0 में सभी सरकारी और निजी आईटीआई 15 जुलाई से पुनः अपने निश्चित समय पर शुरू होंगी, जिसमें सभी छात्रों को स्वास्थ्य का ध्यान विशेष होगा। मतलब कि अगर कोई भी विद्यार्थी, जैसा कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप बीमार हैं या फिर आपको कोई भी परेशानी है, तो ऐसे में आईटीआई आप पर कोई भी दबाव नहीं बना सकती है कि आपको आईटीआई आना है। आईटीआई वालों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है डीजीटी की ओर से कि अगर कोई भी छात्र, विशेषकर अगर वो बीमार है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस छात्र का पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो, उसका प्रमाण पत्र हो जिस पर डॉक्टर के हस्ताक्षर हो, उसके सॉरी उसके बाद ही आप छात्र को आईटीआई के लिए बुला सकते हैं। मतलब कि वो आईटीआई आने के लिए मजबूर हो सकता है। और इसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो कि विद्यार्थियों के फेवर में दी गई हैं। तो चलिए उनकी तरफ थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सबसे पहला ये चीज़ दी गई है, द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नोटिस जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहले भी हम आपको बता रखे थे। उसके बाद में एक नई खबर आई है कि अनलॉक 2.0, मतलब कि जो अभी अनलॉक वापस से किया गया है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल के दिन घोषणा की थी, उसमें यह था कि 31 जुलाई तक सभी कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। पर आज एक अखबार के अंदर खबर आई है, दैनिक भास्कर और इन सब में, कि 15 जुलाई 2020 से सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई, जिसमें शामिल होता है आईटीआई और जो प्रधानमंत्री स्किल योजना है, वो सब इसमें आती हैं। जो शैक्षणिक योग्यता वाली और जो प्रशिक्षण संस्थान है, वो सब 15 जुलाई से खुल सकते हैं। और वो भी विशेष अधिकारों के साथ खुलेंगे, उनमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगा। इसके साथ ही उनको लिखा था, अगर किसी भी कारण से छात्र नहीं आ पाता है, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत खासकर हो सकती है, इसको बहुत गौर से देखना है ताकि आप लोगों के लिए विशेष रहे। उसमें लिखा है कि अगर किसी भी कारण से छात्र नहीं आ पाता है तो उसका कारण लिखकर आईटीआई को सूचित करना होगा, वरना आईटीआई में अनुपस्थिति लिखी जाएगी। ये आपको एक बहुत विशेषकर ध्यान देना है। अगर आप आईटीआई में नहीं आ पाते हैं, वैसे तो आईटीआई आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते आने का, मगर यदि आप आईटीआई में नहीं आ पाते हैं, कोई भी कारण होता है, या फिर आप नहीं आना चाहते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको वो कारण, मतलब एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें है ना डॉक्टर के साइन है। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के साइन करवाने ज़रूरी होंगे। अब जो पहले आईटी आप पर दबाव बनाती थी कि ना भाई आपके ना 75% जो उपस्थिति होना ज़रूरी है, वो सारा का सारा नियम
डीजीटी ने हटा दिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, राहत, चाहे जो बोल लीजिए आप, पर ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो आईटीआई बहुत कम आया करते थे, किसी कारण से या तो जॉब पर लगे हुए होते थे या कहीं ना कहीं बिजी रहते थे। तो अब उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आईटीआई आप पर दबाव नहीं बना सकती है, कि आपको आईटीआई आना ही पड़ेगा। 75% का जो बायो एक मैट्रिक एक जो कहते हैं ना क्राइटेरिया होता था कि भाई यार छुट्टी रख ली तो 75% आपके होने चाहिए, आपको 75% आपकी ना उपस्थिति होनी ज़रूरी है। ऐसा अब नहीं है, ऐसा डीजीटी ने हटा दिया है। डीजीटी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई छात्र नहीं आ पाता है तो उसकी अनुपस्थिति का कारण जानकर आप उसकी हाजिरी को जाहिर कर सकते हैं। साथ में डीजीटी ने बहुत कड़े नियमों के साथ में आईटीआई को शुरू करने का फैसला लिया है, जो कि 15 जुलाई से खुलेंगे। कल के दिन ही अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइंस शुरू हुई थी, जिनको हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। हम एक बार उसकी नज़र, ये हमारे पास में अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस की लिस्ट है, जिसमें कुछ विशेषकर बातें लिखी गई हैं। ये लिखा गया है कि रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आगमन पर निषेध किया गया है, जिसमें से कुछ लोगों पर ये लागू नहीं किया गया है, जिसमें पुलिस आता है, चिकित्सक आते हैं, आईटी और आईटीईज कंपनियों के स्टाफ आता है, औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं, चिकित्सा व अन्य आपातकालीन दवा की दुकानें, राष्ट्रीय और राज्य उच्च मार्ग आते हैं, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, ये सब आएंगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। इसी गाइडलाइंस में आपको मैं लेकर चलता हूँ। संपूर्ण राज्य में निम्नलिखित गतिविधियाँ अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी। इसमें ये एक आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा जो आपका 3rd नंबर का पॉइंट है, उस पर एक बार नज़र मारिए। उसमें साफ लिखा हुआ है सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंसिंग की लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, तथापि केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई 2020 से कार्य कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करनी पड़ेगी। मतलब कि इसमें साफ दे रखा है कि 15 जुलाई 2020 से आपके आईटीआई के प्रशिक्षण संस्थान जितने भी हैं वो राजस्थान सरकार खोल सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर ये राजस्थान सरकार पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार पर निर्भर करता है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, पर यही आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसमें एक चीज़ और दी गई है जो है कि पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े स्थान जहाँ पे लॉकडाउन में पूर्व अवधि में प्रतिदिन आने वाली औसत संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आईटीआई से ही एक रिश्ता जोड़ा गया है कि जो आपकी आईटीआई है उसमें छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 से अधिक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिशियन, डीजल और इनके आपको बच्चों को बांटना पड़ेगा, और आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन और डीजल दोनों जो ट्रेड हैं उनको मिलाकर भी 50 से ऊपर छात्र उसमें नहीं होने चाहिए। ये जो विशेष न्यूज़ है ये सभी आईटीआई वालों पर लागू की गई जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये दी गई न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी और आपको गाइडलाइंस भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाइयों, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, क्योंकि आपको मिलती रहेगी ऐसे ही मज़ेदार न्यूज़। और हम आपको बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो भी ला कर देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आर्मी और आईटीआई का क्या रिश्ता है। आखिर अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसके बाद में अगर आप आईटीआई के बाद में अगर आर्मी में अप्लाई करते हैं तो आपको क्या विशेषकर सुविधाएं मिलती हैं आईटीआई करने के बाद में आर्मी में। तो हम इसका बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल फॉर न्यू अपडेट।